हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति और आज हमारा इस चैप्टर की पार्ट नंबर 7 मतलब 7वीं वीडियो है इस चैप्टर की ये। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 6 वीडियोस करा दी है। उसमें हमने प्रश्नावली 8.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी प्रश्नावली 8.2 चलने वाली है। तो जो ये प्रश्नावली है बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ये प्रश्नावली आपसे तभी होगी जब आपको ये वैल्यूज पता होगी। जी ये क्या है, ये टेबल याद करना बच्चों को बहुत ज्यादा सिर का दर्द बन जाता है। मैं कहती हूँ आपको टेबल नहीं याद करनी, कुछ मान याद करने हैं। देखो इन्हें बनाने की बहुत सारी ट्रिक है, मैं बता दूंगी आपको कि टेबल भरने की ट्रिक, लेकिन ट्रिक आपके पेपर में कभी काम नहीं आएगी। आपके पेपर में कभी टेबल बनाने के लिए तो नहीं आएगी, वहां पे एक क्वेश्चन आएगा जैसे कि आ जाएगा 2 sec थीटा इंटू साइन थीटा बराबर इसका मान निकालो। तो उसमें आपको मान याद होने चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी दे देगा 30 60, मान आपको यही देता है 0 30 45 60 90, यही मान आपको याद करने हैं। तो ये याद करने ही पड़ते हैं, इसका कोई वो नहीं है। तो कुछ मान तो मैं आपको याद करने बताऊंगी और कुछ उन मान की सहायता से ही आप नीचे वाले मान अपने आप निकाल सकते हैं। साइन कोस टेन, बस 3 के मान याद कर लेना आप, कोसेक सेक कोट, इनके खुद याद हो जाएंगे। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, कुछ चीजें याद करनी ही पड़ती है और इन्हें आप जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना ही फायदा है आपका। क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपको ये टेबल याद होगी। तो अब हम देखो क्या निकालना है हमें, साइन 0। एक ही जगह आप 0 रख दो तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, याद करना पड़ेगा। अब अगर हम एक ही जगह 30 रख दे, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू याद रखनी है 1/2। अब हमें रखना है साइन 45, अगर हमने यहाँ 45 रख दिया तो साइन 45 बराबर होता है 1/√2। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा। अब साइन का उल्टा होता है बिल्कुल कोस, अगर यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 है तो साइन कोस 0 की 0 ना होके कोस 0 की होगी 1। इसी तरीके से जो हमारा कोस 30 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कोस 30, तो इसका मान ये ना हो कि इधर से आएगा, बस इधर से नंबर लिखने हैं √3/2। और कोस 45 और साइन 45 दोनों का मान होता है 1/√2। 45 में सेम रहेगा क्योंकि पहले नंबर पे हमने इसे लिखा, दूसरे पे इसे लिखा, तीसरे पे यही आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे। तो कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोस 90 का मान होता है 0, ये 0 यहाँ पे आ जाएगी। तो साइन और कोस के मान एक दूसरे के अपोजिट है। साइन के अगर आपको याद है तो कोस के बस उल्टे ही लिखने हैं। जैसे आपने इसे इधर से लिखा है तो इसको आप इधर से लिख दो ऐसे ही, पर आपको मान याद करने पड़ेंगे। ऐसे जी लिखने से हम ऐसे टेबल तो बनाना सीख जाओगे, लेकिन आपको पेपर में टेबल नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको मान पता होना चाहिए, जैसे कि डायरेक्ट कोस 45 का मान एकदम याद होना चाहिए 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, इस तरीके से। अब हम देखते हैं tan का मान। tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 45 का मान होता है 1। tan 60 का मान होता है √3, बस इसका पलट जाता है ये। और tan 0 का मान, tan 90 का मान होता है इंफिनिटी। इसे बोलते हैं अपरिभाषित, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो tan 90 का मान होता है इंफिनिटी। अब हमें किसका मान निकालना है, कोसेक का। ये बड़ी समस्या है, सबको कोसेक और सेक के मान याद नहीं होते। कोट का भी देखो बहुत इजी है लिखना, कोट का इसका अपोजिट है। जैसे कि हमारे यहाँ आ गया कोट 0 का इंफिनिटी, कोट 30 का √3, कोट 45 का 1, फिर आएगा कोट 60 का 1/√3, कोट 90 का 0। अब कोसेक और सेक के मान याद नहीं होते बच्चों को, इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, बहुत इजी देखना। अगर आपको साइन के मान याद है कोसेक के खुद निकाल लोगे, अगर आपको कोस के मान याद है सेक के खुद निकाल लोगे। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, या फिर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। हमें साइन के तो मान पता है, कोसेक के नहीं पता।
तो हम साइन की सहायता से कोसेक के निकाल सकते हैं। अगर मुझे कोसेक 0 का मान निकालना है तो मैं यहाँ पे साइन 0 का मान रख दूंगी। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। तो 1/0, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो भाग नहीं होगी, मतलब क्या आएगा इसका मान? इन्फिनिटी, अनंत। तो यहाँ पे आपको रखना है इन्फिनिटी, कोसेक 0 का मान, ये इन्फिनिटी अपरिभाषित, पढ़ा नहीं जा सकता। अगर देखो 0/1 है तो इसका मान तो होता है 0, याद रखना। और अगर 1/0 है, इसका मान होता है इन्फिनिटी। 0/1 है तो 0 और 1/0 है तो इन्फिनिटी, ये परिभाषित नहीं है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 30 की। तो कोसेक 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम साइन 30 का मान रख देंगे। अब हम देखेंगे साइन 30 का मान कितना है? 1/2। तो मैंने इसकी जगह रख दिया 1/2, 2 चला गया ऊपर, 2 एकम 2, नीचे 1 है उसको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हमारा कोसेक 30 का मान हो गया 2। अब 45 का निकालो। जैसे ही आपको कोसेक 45 का निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ऊपर चला जाएगा √2, तो इसका मान कितना आ जाएगा? √2। अब हम निकालेंगे कोसेक 60 का। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम? साइन 60। साइन 60 का मान कितना है? देखो साइन 60 का मान है √3/2, यहाँ पे रख दिया √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3, तो इसका मान क्या है? 2/√3। अब हम निकालेंगे कोसेक 90 का। कोसेक 90 के लिए हमें क्या चाहिए? साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 1, 1/1 बराबर 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1, 1 का उल्टा 1। इसी तरीके से सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। तो अगर मुझे सेक 0 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी? 1/कोस 0। अब देखो कोस 0 का मान कितना है? 1। कितना है? 1। तो मैंने इसका मान कितना रख दिया? 1/1 बराबर कितना होता है? 1। ये तो इसके अपोजिट है यहीं पे। इसी तरीके से इसका हमें अगर 30 का निकालना है तो हम यहाँ पे रखेंगे कोस 30। कोस 30 का मान कितना है? √3/2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम? √3/2, 2 चला गया ऊपर, 2/√3, ये वाला मान यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, ये यहीं पे रहेगा √2, ये वाला 2 मान यहाँ पे और ये इन्फिनिटी यहाँ पे। निकालना मैंने आपको इस तरीके से भी सिखा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे मान आप याद जरूर कर लोगे। तो आपको कुछ मान याद करने जरूरी है, साइन कोस टेन के तो जरूर याद रख लेना। जो सेक और कोसेक है इसके मान मुझे भी याद नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये मान इसकी सहायता से निकालना सिखाया है। ये मान एक तो हमें इसलिए याद नहीं होती क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सेक और कोसेक का कम ही यूज है, साइन कोस टेन कोट इनका ज्यादा यूज है, लेकिन फिर भी आपको ये मान याद होने चाहिए। याद मतलब जिस तरीके से मैंने निकालना सिखाया उस तरीके से आपके जरूर आने चाहिए। तो ये मान इस तरीके से जैसे मैंने टेबल बनाई है आप भी बनाना सीख लीजिए, अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कीजिए इसे और इन्हें याद भी जरूर कीजिए, आराम से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, समय लगा के याद कीजिए इन्हें प्लीज। तो ये याद होंगे तभी आपसे क्वेश्चन करने आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं।